हे गाइस, वेलकम वंस अगेन। अभी हम बात करने वाले हैं, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डोमेन के बारे में कि डोमेन सिलेक्शन कैसे किया जाता है। हमने देखा डोमेन के बारे में डिटेल में और डोमेन हमने एक बुक भी करवा लिया है। अभी हम बात करने वाले हैं होस्टिंग के बारे में। होस्टिंग होती क्या है और होस्टिंग को और किन किन नामों से जाना जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे और हम एक लाइव होस्टिंग परचेज भी करेंगे जिससे हमें आइडिया लग जाए कि लाइव होस्टिंग कैसे परचेज की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज वेब होस्टिंग, ये होती क्या है। A web hosting service is a type of internet hosting service that allows individuals or organizations to make their website accessible via the world wide web। यानी जब भी कोई www.com डॉट समथिंग आपका डोमेन नेम .com डाल के कोई एक्सेस करने की कोशिश करता है कुछ, तो जो इंफॉर्मेशन सामने आती है वो वेब होस्टिंग से आती है, वो वेब सर्वर से आती है। उसको वेब होस्टिंग भी बोलते हैं, वेब सर्वर भी बोलते हैं, इसको इंटरनेट सर्वर भी बोलते हैं, वेब सिंपल सर्वर भी बोलते हैं, इसको सिर्फ होस्टिंग भी बोलते हैं। तो इसको कई नामों से जानता है, सबको एक ही चीजें मानिए। अब मानिए आपकी कोई वेबसाइट है या किसी की भी कोई वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट पे क्या होता है, उस पे कुछ टेक्स्ट भी लिखा होता है, कुछ लाइनें लिखी होती है, कुछ मैटर लिखा होता है, उस पे कुछ पिक्चर्स भी होती हैं, उसमें वीडियोस भी हो सकते हैं, उसमें ऑडियो फाइल्स भी हो सकती है, उसमें पीडीएफ फाइल्स भी हो सकती है, उसमें बहुत सारे तरह के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई फॉर्म लगा हो सकता है, कोई बटन लगा हो सकता है। तो ये सारी चीजें कि जब भी कोई आपका डोमेन डाले या कोई भी डोमेन डाले तो वो क्या एक्सेस होगा, वो जहां पे रखी होती हैं ये फाइलें, इमेजेस, वीडियोस, जहां रखी होती है उसको वेब सर्वर बोलते हैं। तो वहां से एक्सेस होके आती है। यानी डोमेन नेम तो आपका हो गया। अब डोमेन नेम डालते ही कुछ आना तो है नहीं, जब तक आपने उसके पीछे स्टोर नहीं किया हुआ कुछ, तो आपने स्टोर कर रखा है, वो जब एक्सेसिबल होगा तो वो जहां से एक्सेसिबल होता है उसको वेब सर्वर कहते हैं। तो ये मैंने आपको वैसे ही सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। अब वेब होस्टिंग लेते वक्त क्या क्या चीजों को हमें ध्यान रखना होता है। ऑलवेज चेक बिफोर सेलेक्टिंग वेब होस्टिंग। जब भी कोई आप वेब होस्टिंग सेलेक्ट कर रहे हो तो सेलेक्ट करते वक्त आपको बहुत सारी वेब होस्टिंग के ऑप्शंस मिलेंगे। जब भी आप गूगल वगैरह में सर्च करेंगे कि ये वाली होस्टिंग फ्री में है, ये वाली मिनिमम कॉस्ट में है, ये वाली और मिनिमम कॉस्ट में है, वगैरह वगैरह, इस तरह से करके। तो उसमें बहुत सारी चीजों में बताते हैं वो लोग कि इसमें ये चीजें, इसमें ये चीजें, इसमें चीजें, और बीइंग ए लेमैन हमें पता नहीं है कि हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप एक ब्लॉग बना रहे हैं तो आपकी जो होस्टिंग होगी उसमें क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। सबसे पहले अनलिमिटेड बैंडविड्थ वाली होनी चाहिए। बैंडविड्थ से मेरा मतलब है कि कितने ज्यादा लोग, कितने ज्यादा यूजर्स, कितने ज्यादा विजिट आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं दिन में, 20 आ रहे हैं, बस इससे ज्यादा नहीं आ रहे मान लेते हैं। लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद ऐसा होगा कि उसमें 1000 लोग एट ए टाइम आ रहे हैं, 2000 लोग एट ए टाइम आ रहे हैं। तो अगर आपकी बैंडविड्थ लिमिटेड है तो वो 1000 लोग आते ही आपकी वेबसाइट है वो हैंग हो जाएगी या चोक हो जाएगी, या आपकी जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो पास नहीं कर रही या स्लो हो जाएगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपकी बैंडविड्थ हो वो अनलिमिटेड होनी चाहिए। आप जब भी होस्टिंग लें तो 100 वेबसाइट्स के लिए लें या फिर अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए, क्योंकि शुरुआत में आपको लगेगा कि यार मेरा तो यही डोमेन है, बस मेरे को तो एक ही डोमेन के लिए चाहिए, या एक ही वेबसाइट के लिए चाहिए, या एक ही ब्लॉग के लिए चाहिए। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको रियलाइज होगा कि नहीं, ये निश भी इसमें है। जैसे आपने हेल्थ निश पिक किया तो हेल्थ में आपका योगा भी आ गया और फिटनेस भी आ गया। तो आपने सोचा कि योगा पे मैंने डोमेन ले लिया, योगा पे मैंने ब्लॉग बना दिया, तो मैं फिटनेस पे भी बनाऊंगा। तो फिटनेस पे बनाने के लिए फिर आपको अलग से एक डोमेन लेना पड़ेगा, अलग से वेबसाइट होगी, अलग से होस्टिंग लेनी पड़ेगी। सो इट्स बेटर कि आप सिर्फ डोमेन अलग ले, होस्टिंग सेम ही काम आ जाती है। अगर आपने अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए लिया है या 100 वेबसाइट के लिए, तो मान के चलते हैं 100 वेबसाइट काफी होती है, तो या तो आप 100 वाली सेलेक्ट कर लीजिए या अनलिमिटेड वेबसाइट्स वाली सेलेक्ट कर लीजिए। इट मस्ट बी एसएसडी। एसएसडी देखिए कैलकुलेशन फास्ट करती है, आपका डेटा सेव फास्ट करती है आप वाली। अब आ गई है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव वाली। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो एडवांस है एसडीडी से। वहां पे आप अगर आपने हार्ड डिस्क रखी है कभी एसडीडी, तो आपने देखा होगा उसमें आवाज आती है जैसे, और जब भी डेटा सेव करते हैं टाइम लेती है। लेकिन एसएसडी आ गई आजकल, ये टाइम भी नहीं लेती और इसमें कोई आवाज भी नहीं आती। तो ये फास्ट है, एडवांस है। तो आप एसएसडी प्रेफर कीजिएगा एसडीडी से। फ्री डोमेन एंड एसएसएल। आपने पहले डोमेन खरीद लिया है, मैंने आपको बताया था नेमचीप से, तो अच्छी बात है। अगर नहीं खरीदा है तो वेबसाइट की जो होस्टिंग होती है वो फ्री में डोमेन भी देते हैं। यानी 1 साल के लिए आपको फ्री में डोमेन भी देते हैं और साथ में एसएसएल भी देते हैं। तो एसएसएल हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे।
तो अगर आपको कोई वेबसाइट ऐसी मिल रही है जिसमें फ्री डोमेन भी है और फ्री एसएसएल भी है तो वो आपके लिए ज्यादा बढ़िया है। और इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको आगे काम करना है वर्डप्रेस पे। तो वर्डप्रेस क्या है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ऑप्टिमाइज वर्डप्रेस अगर उसके अंदर अवेलेबल है तो ये बेस्ट है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया है hostinger.com का। ये hostinger.com एक वेब होस्टिंग प्रोवाइडिंग सर्वर है, यानी वेब होस्टिंग प्रोवाइडिंग कंपनी है। तो आप वहां पे जाके, ये मेरे अभी तक मैंने बहुत सारी वेब होस्टिंग्स यूज की हैं, मैंने बाय फार अभी तक जो सबसे बढ़िया वेब होस्टिंग पाया है वो होस्टिंगर को पाया है। होस्टिंगर सस्ती भी है कंपैरेटिवली, और ये फास्ट भी है, और जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक ब्लॉग के तौर पे या एक ब्लॉगर के तौर पे, तो वो आपकी कंप्लीट करती है। जब आप hostinger.com की वेबसाइट पे जाते हैं या फिर आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, जो कि ये लिंक दिया गया है, लिंक का मैंने अगेन आपको बता दिया, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं ना कहीं मिलेगा, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कीजिए, आप सीधा इस पे पहुंच जाएंगे। तो जब आप इस पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि लगभग $2.19, मतलब $2.19 पर मंथ के हिसाब से आपको मिल जाती है लगभग। ये रेट थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन जिस टाइम आप लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 के बीच में मिलेगा। अगर $2 भी है तो लगभग $150 पर मंथ के हिसाब से आ गया। तो इसमें बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं होता। जब आप सेलेक्ट कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल, वेबसाइट बिल्डर के लिए है, होस्टिंग में भी और भी ऑप्शन मिलेंगे, जैसे ईमेल भी मिलेंगे इसमें, डोमेन वगैरह ये बहुत सारे हैं। तो आपको ज्यादा नहीं, आपको इसमें जाना है सिंगल शेयर्ड होस्टिंग, दूसरा है प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग, तीसरा है बिजनेस शेयर्ड होस्टिंग। तो होस्टिंग भी कई तरह की होती है, तो आप इसमें ज्यादा मत जाइए, क्योंकि R&D करने लगे तो आप इसी में फंस जाएंगे और इसी में आपके आने वाले 2 महीने निकल जाएंगे होस्टिंग में स्टडी करते हुए। तो आपको शेयर्ड होस्टिंग लेनी है, और शेयर्ड होस्टिंग में सबसे बढ़िया ये रहती है प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग, जो कि मोस्ट पॉपुलर भी है, और मैं भी आपको ये रिकमेंड करता हूँ। सिंगल शेयर्ड होस्टिंग यानी एक वेबसाइट के लिए होती है, जो कि मैंने आपको बोला है कि रिकमेंडेड नहीं है मेरी तरफ से, क्योंकि एक वेबसाइट आपको अभी अच्छा लग रहा है लेकिन आने वाले टाइम में फिर लगेगा, फिर आपको दोबारा होस्टिंग लेनी पड़ेगी। तो इससे बेटर है कि आप ये वाली लीजिए जो कि 100 वेबसाइट्स के लिए अवेलेबल है। इसमें और भी फीचर्स हैं, हम देखेंगे आगे। और बिजनेस के लिए अगर आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बहुत ही बड़े लेवल पे लेके जाने की सोच रहे हो, तो आप लगभग $4 आसपास पर मंथ के हिसाब से पड़ती है, आप इसको भी ले सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से रेकमेंडेड है $2.19 पर मंथ वाली। इसके क्या, अगर यहाँ पे आपकी चलती रहती है, ये फ्री ईमेल भी आपको देती है, ये फ्री एसएसएल भी देती है जो कि लगभग 12 का होता है, ये आपको गूगल एड भी देती है जो कि मैंने आपको बताया था, बैंड देती है, ये मेरी रिक्वायरमेंट थी, देती है ऑप्टिमाइज्ड वर्डप्रेस या वर्ड मैनेज वर्ड देती है, लेकिन ये हमारे जो क्राइटेरिया थे उसमें शूट कर रही है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर ये आपसे पूछता है कि आप सिर्फ 1 महीने के लिए लेना चाहते हैं क्या। तो सिर्फ आप 1 महीने के लिए लेना चाहते हैं तो ये लगभग $11 की पड़ेगी, सिर्फ 1 महीने के लिए, ओनली फॉर 1 मंथ। तो हम जब बिजनेस करने चले हैं, ब्लॉग करने चले तो 1 महीने के लिए तो कर नहीं रहे, तो ऑब्वियसली हमारे कोई काम की नहीं है। फिर हम 12 महीने के लिए सोच रहे हैं, 12 हिसाब से पड़ेगी अगर आप 12 महीने के लिए ले रहे हैं। अगर आप 24 महीने यानी 2 साल के लिए ले रहे हैं तो ये लगभग $3.79 पर मंथ के हिसाब से पड़ेगी। लेकिन अगर आप 48 मंथ्स के लिए ले रहे हैं यानी 4 साल के लिए ले रहे हैं, तो ये आपको $2.19 19 सेंट के हिसाब से मान लीजिए, आप कोई भी कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, तो ये लगभग आपको पड़ेगी $422.40 में। लेकिन इस पे 80% अभी 80% ऑफ चल रहा है। तो अगर 80% ऑफ के हिसाब से देखें, में $2.19 के हिसाब से मिलती है, तो $2.19 को 48 से मल्टीप्लाई करते हैं, या इसी तरह कैलकुलेशन होगी कुछ, तो ये आपको $105 में पड़ती है। 105 से $6 के बीच में पड़ती है। ये अभी का रेट है, ये कभी चेंज होता रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, लगभग ये आपको इतनी अभी ऑफर चल रहा है तो ये आपको मिल जाएगी। तो इसमें आपको करना, देखें खर्चा कितना है, तो 4 साल के लिए आपके लगभग $100 मान लीजिए, मैं $10 $5 से $10 के बीच में और मान लेता हूं ऊपर, लेकिन $100 इसका बेंचमार्क मान लीजिए। तो $100 लगभग 70-75 रुपए होते हैं, तो 7-7.5 रुपए, और अगर $10 ऊपर भी मान ले, $5-7, तो 7,000-8,000 मान लीजिए, तो लगभग 8,000 के आसपास आपको 4 साल के लिए मिल जाती है। अगर 8,000 में भी 4 साल के लिए मिलते हैं तो साल का आपका 2,000 पड़ा, तो 2,000 रुपए इसका हो गया। और डोमेन आपने लिया था 600-700 रुपए में, तो 700 रुपए का डोमेन हो गया, तो 700 रुपए डोमेन और 2,000 इसके 2,700 रुपए आपके लगे। कुछ पैसे आपके आने वाले एक सेशन में थीम में लगेंगे। साल का कितना पड़ा, अभी तो 2,800 के आसपास पड़ा, या लीजिए मोटा मोटा
तो 3,000 रुपए आपका अभी तक लगा है और 2-2,500 रुपए की थीम आएगी, यानी 5-5,500 रुपए खर्चे हुए, तो आपका 1 साल का काम हो गया। तो इस तरह से ये आपको मैनेज तरीके से करते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता, बट हाँ इसको अगर आप करते हैं तो आप डेडिकेट, मैंने जो आप क्वालिफिकेशन बताई है, आपका डेडिकेशन होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, टाइम देने वाले होने चाहिए, फोकस के साथ में काम करने वाले होने चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशंस आप क्वालिफाई करते हैं तो आप अच्छे ब्लॉगर बन सकते हैं। तो इसमें हमने डिस्कस किया। इसके बाद ये जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका अकाउंट अगर क्रिएट करना है तो आप इसमें ईमेल आईडी डाल दीजिए, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, उसमें लिंक आएगा, वहां पे जाके फिर आप डिटेल्स फिल कर दीजिएगा। पेमेंट करने का तरीका है, आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, पेपाल से कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इंटरनेशनल कॉइन्स अवेलेबल होते हैं इस पे, गूगल पे से भी कर सकते हैं। इसके लिए जो इन्होंने बताया कि ये प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग है 48 मंथ्स की, तो ये इतने रुपए की पड़ रही है। SSL इसमें एक फ्री रहेगा, डोमेन भी फ्री रहेगा, आगे आप डोमेन भी इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लाउड फ्लेयर प्रोटेक्शन भी है, ये बताया है, तो 80% डिस्काउंट यानी $422 और 40 सेंट्स आपका डिस्काउंट हो गया इसमें से, तो ये आपको इतने में पड़ी। आगे चल के आप अपना कार्ड की डिटेल, अगर आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो कार्ड की डिटेल डाल दीजिए और सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसको लेना कैसे है, तो इसको हम एक बार क्लिक करके देखते हैं। आप चाहेंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसमें भी एक बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा हुआ है, एक ब्लॉग पोस्ट लिखी हुई है, स्टार्ट ब्लॉगिंग बिगिनर टू एक्सपर्ट लेवल इन 2021, स्टार्ट ए ब्लॉग इन 11 स्टेप्स। लगभग 30 मिनट्स का है ये, बिगिनर टू एक्सपर्ट लेवल का है, 2021 में है। सो अब हम इसमें देखते हैं तो बहुत सारी चीजें इसमें मिलेंगी आपको ब्लॉगिंग के बारे में। आप चाहें तो इस पूरे कोर्स का समरी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, और इसके जो कंटेंट्स हैं अगर उनमें देखें तो सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग फॉर फ्री हो गया, जो सबसे पहला हमारा एक होता है माइंड में कि यार फ्री में कैसे होता है, तो उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। हाउ टू पिक ए नीश फॉर ब्लॉगिंग, हाउ टू चूज डोमेन नेम, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग। तो अभी हम लोग होस्टिंग पे है ना, तो हम इस पे क्लिक करके और सीधा होस्टिंग पे चलते हैं। तो होस्टिंग के बारे में जैसे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू बाय ए वेब होस्टिंग, जिसपे हम प्रैक्टिकली बात करने वाले थे। वेब होस्टिंग इज ऑनलाइन इज योर ऑनलाइन सो एंड सो, जो वेब होस्टिंग के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मैंने जो अभी आपको डिटेल में बताया था कि होस्टिंगर को प्रेफर करता हूं मैं, तो जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं होस्टिंगर पे, हम प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं। वैसे तो हमने इसको देखा है ऑलरेडी, तो अब हम प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं। तो होस्टिंगर पे हम लोग कैसे इसको परचेज करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, $2.19 पर मंथ के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली आपको मिलती है, और ये शेयर्ड वेब होस्टिंग होती है। इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये प्रीमियम शेयर्ड वेब होस्टिंग होती है। इनको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये सारे फीचर्स मैंने आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू सारे दिखा दिए हैं। तो अब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, परचेजिंग प्रोसेस में आपको बता रहा हूं। अब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, और जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आगे जो मैंने प्रोसेस आपको वैसे भी हो गया आपका, जो कि अप्रोक्सीमेटली $11 पर मंथ के हिसाब से पड़ता है आपका। अगर आप 12 महीने के लिए लेते हैं तो $5.99 पर मंथ के हिसाब से पड़ता है आपका। अगर 24 मंथ्स के लिए लेते हैं तो $3.79 पर मंथ के हिसाब से। लेकिन आप 48 मंथ के लिए लेते हैं तो लगभग 80% डिस्काउंट के साथ में $105.12 के अंदर आपको ये 4 साल के लिए मिल जाती है। और इसमें 30 भी है, अगर आपको कोई चीज सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगती है तो आप 30 डेज में मनी बैक क्लेम कर सकते हैं। क्रिएट योर अकाउंट, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप वहां पे लॉगिन कर लीजिएगा, इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपका लॉगिन ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल के और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, या फेसबुक या किसी और के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं। पेमेंट का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, पेपाल से कर सकते हैं, कॉइन से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि आपका ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही आप करने वाले हैं, तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो पेमेंट आप करने वाले हैं उसमें जो मेन चीज आपको आने वाली है वो है प्रीमियम शेयर्ड की $527.52 52 सेंट्स के हिसाब से ही मैं पैसे निकल जाते हैं कई बार मुंह से, लेकिन ये 52 सेंट्स की है। SSL एक्टिवेशन रहेगा, ये लाइफ टाइम के लिए फ्री होता है। इसमें डोमेन नेम आपका 1 ईयर के लिए फ्री रहता है इसके अंदर। क्लाउड फ्लेयर प्रोटेक्शन भी होती है, क्योंकि आपके डोमेन के लिए प्रोटेक्शन होती है, तो वो भी फ्री रहती है। सेटअप भी फ्री रहता है। डिस्काउंट भी आपको 80% मिल गया इसमें, लगभग $422.40 का मिल गया आपको। तो ये लगभग $105 के $105.12 में आपको पड़ जाती है। अगर आपके पास कोई कूपन वगैरह है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ऑलरेडी आपको 80% तक डिस्काउंट मिल चुका है, तो ये काफी है। अब आपको कार्ड से पेमेंट करनी है, तो जो नाम है कार्ड पे वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए, कार्ड नंबर कर दीजिए, एक्सपायरी डेट, CVV कोड, और इसको सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आगे आपको ले जाएगा।
तो ये इसकी प्रोसेस होती है। मैंने ऑलरेडी बाय कर चुकी है तो मैं उसमें साइन इन कर लूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम साइन इन करके मैं आपको इसका डैशबोर्ड भी दिखाऊंगा और वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होती है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस नाउ। सो अभी हमने सेटअप देखा वेब होस्टिंग का, वेब होस्टिंग कैसे लेनी है और ये सब करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि सेटअप, ब्लॉग सेटअप के अंदर टॉपिक कवर होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक हमने डिस्कस कर चुके हैं डोमेन नेम सिलेक्शन का, और डोमेन नेम कैसे परचेज किया जाता है, कैसे सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद में हम वेब होस्टिंग को भी हम देख चुके हैं कि वेब होस्टिंग क्या होती है और वेब होस्टिंग कैसे ली जाती है और कैसे परचेज करना है, ये सब प्रैक्टिकली हम लोग देख चुके हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।